राजस्थान में अशोक गहलोत सरकार ने अपने बजट में उदयपुर यूआईटी को यूडीए में बदलने की घोषणा की है। इसके बाद अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। उदयपुर शहर के आसपास के गांवों के साथ अब आदिवासी गांवों को भी यूडीए में लेने की प्रक्रिया शुरू होने लगी है, तो वहीं अब आदिवासियों ने भी इसका विरोध शुरू कर दिया है। उदयपुर जिला कलेक्ट्रेट के बाहर भील प्रदेश मुक्ति मोर्चा के बैनर तले हजारों की तादाद में आदिवासियों ने यूडीए में शामिल करने का विरोध जताया। जिला कलेक्ट्रेट के बाहर बड़ी संख्या में आदिवासियों ने प्रदर्शन करते हुए कहा कि सरकार द्वारा यूडीए में शामिल कर उनका हनन किया जा रहा है। आदिवासी नेताओं ने कहा कि यूडीए और यूआईटी से आदिवासियों का विनाश किया जा रहा है। सरकार सिर्फ वोट लेने के लिए इस तरह की थोथी घोषणाएं कर रही है और आदिवासियों का इन घोषणाओं से विनाश किया जा रहा है। इस यूआईटी और यूडीए के गांव तक आने से आदिवासियों के साथ अन्य वर्गों का भी विनाश हो रहा है। ऐसे में इसका विरोध जताया है। आदिवासियों ने बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट के बाहर प्रदर्शन कर सरकार के नाम ज्ञापन सौंप कर आदिवासियों को यूआईटी और यूडीए से दूर रखने की मांग की है। आज यहाँ पे जो आदिवासी एकत्रित हुए हैं, सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि आदिवासी विकास विरोधी नहीं है, लेकिन वो ये भी साथ में चाहते हैं कि हमारा विकास के साथ में विनाश ना हो। और ये जो प्रोजेक्ट की जो बात हो रही है यूडीए और यूआईटी, ये नगर निगम के मार्फत लाया जा रहा है, जो कि संविधान के अनुच्छेद 243 जेड-सी के तहत बिल्कुल असंवैधानिक है। अगर ये प्रोजेक्ट लाया भी जाता है तो उसके लिए सबसे पहले एक प्रावधान होता है संविधान के तहत, जैसा कि पेशा कानून लाया गया पंचायत को विस्तार करने के लिए, वैसे ही मेसा कानून यहाँ पे लाया जाना चाहिए था, लेकिन संसद और विधानमंडल ने इस पे कोई काम नहीं किया। और वर्तमान में जो कहीं ना कहीं यूआईटी और यूडीए के तहत विस्तारीकरण उसका किया जा रहा है। एक बात मैं बता दूं कि जिस समय अंग्रेज के समय में जितना नगर निगम यहाँ पे स्थापित था, ठीक उतना ही संविधान के तहत उतना ही नगर निगम यहाँ पे अभी वर्तमान में स्थापित होना चाहिए, उसका विस्तारीकरण नहीं हो सकता। साथ ही साथ में जो अभी सरकारें बिल के माध्यम से, कानून के माध्यम से जो यूआईटी और यूडीए का विस्तारीकरण करना चाह रही है, यहाँ पे बिठाना चाह रही है, सारे आदिवासी जो 55 ग्राम सभा के लोग हैं उसका विरोध कर रहे हैं। और संविधान के तहत जितने भी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है उसके अनुसार जो ग्राम सभाओं के पावर को मान्यता दी गई है। और साथ ही साथ में सरकारें जब काम करेंगी, जितने भी प्रोजेक्ट यहाँ पे बिठाएंगे, लेकिन उसके लिए सबसे शर्त यही है कि आदिवासियों के रूढ़िगत ग्राम सभा रूढ़ी परंपरा को कायम रखा जाए। उसके अकॉर्डिंग ही राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग और टीएसी में ये एक्ट आके तब जाके यहाँ पे लागू होना चाहिए, जबकि सरकारों ने अभी तक इस पे काम नहीं किया है। तो आज के ये आक्रोश रैली के तहत हम सरकार को बस इस ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं कि वर्तमान में जो संविधान के विरोध में जाकर जो यूआईटी और यूडीए का विस्तार यहाँ पे हो रहा है उसको तत्काल में रोका जाए। और कलेक्टर महोदय के मार्फत से हम ये बातें ऊपर तक पहुँचाना चाहते हैं। सबसे पहले आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद, जोहार। ये जो आपका यूडीए और यूटीआई उदयपुर का जो कांड बना है, जो संविधान के विरोध में जाकर प्रशासन जो एक्शन ले रहा है, उसके विरोध में आज आक्रोश रैली ज्ञापन दिया गया जिला कलेक्टर के मार्फत से। उससे पहले भी हमने कलेक्टर को अवगत कराया था, लेकिन कलेक्टर साहब ने आगे सरकार को अवगत नहीं कराया। आज हमने हजारों की संख्या में कलेक्ट्रेट से हमने प्रदर्शन किया है। अगर सरकार ने हमारी बात, जिला प्रशासन ने हमारी बात नहीं मानी, तो आने वाले समय में हम लोग यहाँ बहुत बड़ा आंदोलन खड़ा करेंगे। वैसे भी हम लोगों ने 13 सितंबर विश्व आदिवासी अधिकार दिवस के दिन की घोषणा यहाँ कर दी है, तो हम लोग यहाँ बड़ा कार्यक्रम करेंगे। इसके साथ में हमारी महिला साथी है बबीता जी, वो 2 बातें रखेंगे। विशेष मांग यही है कि यूडीआई और यूटीआई उदयपुर जिले में तो क्या, इस आदिवासी इलाके में कोई भी लागू नहीं होना चाहिए। दूसरा क्या है कि आपका 85 अनुसूचित क्षेत्र में 244 वन के 243 जेड-सी के तहत नगर पालिका, नगर निगम, ये सारे कानून ये सारे नहीं बन सकते, ये अवैध है इस इलाके में। तो आज चारों तरफ से बन रहे हैं। सरकार अपनी लालचा के कारण, वोट बैंक के कारण, अपने वोट बिठाने के कारण बना रही है। उससे आदिवासियों का, दलितों का, माइनॉरिटी का, जो गरीब ब्राह्मण कुछ भी लोग हैं, कोई भी गरीब वर्ग है, उसका नुकसान हो रहा है। इसलिए हम लोग इस इलाके में नहीं चाहते। पंचायत ही सर्वश्रेष्ठ है, पंचायत ही रहनी चाहिए और ग्राम सभा का पावर है जो हमें पूर्ण रूप से मिलना चाहिए, यही हम चाहते हैं।